मध्याह्न की जब वो बेला आई, देवता लोग स्तुति करके भगवान के तत्तंगों में प्रतिष्ठित हो गए। महारानी कौशल्या सोच रही थी मेरा लाला कैसा होगा, कब आएगा। तब तक महारानी कौशल्या के सामने प्रकाश कुंज प्रकट हुआ। महारानी कौशल्या ने देखा अचानक इतना प्रकाश प्रकट हुआ कि एक साथ करोड़ों सूर्य प्रकट हो जाएं तो जितना प्रकाश होगा उतना प्रकाश प्रकट। आंखें चौंधिया गई महारानी कौशल्या की। किसी प्रकार संभल करके महारानी कौशल्या ने जब देखा तो धीरे धीरे वो प्रकाश सौम्य हुआ। उसका तेज, उस प्रकाश का जो विशाल स्वरूप था वो कुछ कम हुआ। महारानी कौशल्या ने जब देखने का प्रयास किया तो देखती क्या है, उस तेज के मध्य में नीले रंग की एक ज्योति प्रकट हुई, प्रणव के आकार की, ओम के आकार की। प्रणव के आकार की, ओम के आकार की एक नीले रंग की ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति के मध्य में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलो श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। भगवान वैकुंठनाथ शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए महारानी कौशल्या के सम्मुख प्रकट हो गए। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहार। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजधारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कहीं दुई कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करहु अनंता। आया मुझे जाना गीत रमाना, वेद पुराण भजन। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, देगा वही श्रुति संता। शोभ लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्री करुणा। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद हरि, मधुर शोभासी उपहासी। सुनत धीर मत थिर नर, उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि की जग, कही कथा सुहाई बात बुझाई। यही प्रकार सुत प्रेम लन, माता मुनि बोली सोमति डोली। तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला। यह सुख परम अनूपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। हुई बालक सुर भू, यह चरित जगावै हरि पद पावै। तेन परहि भव भूपा, यह चरित जगावै हरि पद पावै। तेन परहि भव भूपा, विप्र धैनु सुर संदेहित, दीन मनुज अवतारे। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्रीमन्नारायण महारानी कौशल्या के सम्मुख चतुर्भुज रूप में प्रकट हो।
ऐसा अद्भुत रूप महाराज। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करने वाला किरीट मुकुट भगवान के मस्तक पर शोभा को प्राप्त हो रहा। दिव्य भगवान की गभुआरी अलकावली, कानों में मकराकृत कुंडल, अष्टमी के चंद्रमा के समान भगवान का सुंदर ललाट, ललाट पर ऊर्ध्वपुंड की दिव्य रेखाएं, श्वेत धवल ऊर्ध्वपुंड की रेखाओं के मध्य में श्री चूर्ण ऐसा शोभायमान हो रहा। दिव्य भगवान के सुचिक्कन कपोल, गदरीले अंगूर के समान भगवान के सुंदर कपोल, सुंदर समुन्नत नासिका, कानों में मकराकृत कुंडल, भगवान के सुमधुर अधर, जिन अधरों की अरुणिमा को देख करके बड़ी बड़ी आर्य ललनाएं भी अपने आर्य चरित्र से विचलित हो जाएं, ऐसे भगवान के सुमधुर अधर, ऐसे सुंदर भगवान के अधर, सुंदर दाडिम दसन, ऐसी दंत पंक्तियां, उन दंत पंक्तियों के मध्य में जपा कुसुम की पंखुड़ी के समान भगवान की सुंदर जिह्वा, सुंदर चिबुक पर मणि लगी, हीरा लगा है। कल हमारे इंद्रेश जी ठाकुर जी की लीला का वर्णन कर रहे थे कि एक दिन श्रीनाथ जी का हीरा धारण नहीं कराया और ठाकुर जी को धारण करना था तो अपने इसी धारण कर लिया। ठाकुर की लीला बड़ी अद्भुत है महाराज। चिबुक मणि धारण किए हुए, शंख के समान भगवान की सुंदर ग्रीवा और गले में कौस्तुभ मणि, मणिमाला, मोहन माला, मटर माला, सोने की सतलड़ी, हीरे की पचलड़ी, बनमाला, कंधे पर सुंदर शुभ्र यज्ञोपवीत वेदमय, ऊपर की भुजाओं में भगवान ने शंख चक्र धारण कर रखा है, नीचे की भुजाओं में गदा और पद्म, भगवान का सुंदर विशाल वक्षस्थल, वक्षस्थल पर भृगु जी के चरण का चिन्ह, विप्रपादाब्ज चिन्हम, विप्र के पाद चिन्ह को भगवान अपने वक्षस्थल पर धारण करते। एक संत कहते थे, देखो ठाकुर तो ऐसे ही होना चाहिए, जिसके अंदर इतनी क्षमाशीलता हो। कितनी क्षमाशीलता? बोले भृगु ने मारी लात उर, तबो उठी नहीं हुक, ऐसो साहब चाहिए माफ करे सब चूक। जो सब चूक माफ कर दे, जिसका हृदय इतना विशाल है। भृगु जी के चरण चिन्ह को धारण किए हुए ठाकुर, ऐसा विशाल दिव्य स्वरूप, बड़ी बड़ी आजान बाहु भुजाएं। कितनी बड़ी भुजाएं हैं? बोले आजान बाहु। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, राम राम महाबाहो, हे रघुनंदन तुम्हारी भुजाएं इतनी विशाल हैं। बोले कितनी विशाल हैं कि कोई भी दुष्ट दानव तुम्हारी भुजाओं से बच करके जा नहीं सकता। किसी भी कोने में होगा तुम्हारी भुजाएं, उनका संहार करने के लिए पहुंच जाएंगी। इतनी विशाल भुजाएं। और हे रघुनंदन राम राम महाबाहो, तुम्हारी भुजाएं इतनी विशाल हैं कि तुम्हारे आश्रित जन ब्रह्मांड के किसी कोने में हो, कहीं भी हो, और तुम्हारा स्मरण करें तो तुम्हारी भुजाएं वहां तक पहुंच करके उनके संपूर्ण कार्य का संपादन कर देती हैं, उनकी रक्षा कर देती हैं। ऐसे आजान बाहु रघुनंदन दिव्य पीतांबर धारण किए हुए, तड़ित विनिंदक भगवान का पीतांबर, नीले रंग के स्त्री अंग पर पीले रंग का पीतांबर लिपटा हुआ कैसा लग रहा है। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं, जैसे नीले रंग के बादल को पीले रंग की बिजली चारों तरफ से घेर करके चमकती ही रहे, चमकती ही रहे। स्थित विद्युत परिवेष्टित नील घन खंड के समान भगवान का श्रीअंग शोभायमान होता। ऐसा दिव्य स्वरूप भगवान का। भगवान के सुकोमल दिव्य चरणारविंद, जिन चरणारविंदों के नखमणि चंद्रिका की एक ज्योत्सना को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग भी जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, जुग जुगांतर तक निरंतर निरंतरायमान यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा जिस एक ज्योति को अनुभव करने के लिए तरसते रहते हैं, ऐसे भगवान के दिव्य पादारविंद जो वैष्णवों के परम धन हैं। धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात कर्माणि चक्षुष। भगवान श्री यामुनाचार्य कहते हैं, हे भगवान आपके पादारविंद ही मेरे धन हैं।
धनम मदीयम तव पाद पंकज। तो भगवान का चरणारविंद ही भक्तों का परम धन है। ऐसे ठाकुर को नखशिख पर्यंत महारानी कौशल्या ने देखा, दिव्य स्वरूप का दर्शन। भगवान के इस दिव्य रूप को देख करके महारानी कौशल्या हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगी। कर द्वय कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करो अनंत। हे अनंत, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। महारानी कौशल्या ने स्तुति की भगवान की। तब भगवान ने पूरी कथा सुनाई। कही कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे। भगवान ने अपनी मैया को कथा सुनाई, क्यों मैंने अवतार लिया और मैं क्यों आया हूं, सारा कारण भगवान ने बताया। ये अयोध्या के हमारे ठाकुर स्वयं कथावाचक हैं। ठाकुर जी ही कथा कहना शुरू करते हैं, अपनी कथा स्वयं करते हैं। दोनों अवतार में भगवान जब प्रकट होते हैं तो पहले अपने माता पिता को ही कथा सुनाते हैं। राम जी ने भी कथा सुनाई, कई कथा सुहाई माता। और श्री कृष्णावतार में भी भगवान ने देवकी वसुदेव को सारा वृत्तांत सुनाया कि आपने तप किया था इसलिए हम पुत्र बन करके आए हैं। सारा वृत्तांत भगवान सुनाते हैं, कथा श्रवण कराते हैं। फिर महारानी कौशल्या ने कहा, महाराज आप तो परब्रह्म परमात्मा हैं, आप सर्वेश्वर हैं, आप मेरे पुत्र बन करके आए हैं, लेकिन दुनिया इसे स्वीकार नहीं करेगी। सब लोग कहेंगे कौशल्या झूठ बोलती है। मम उरसो बासी यह उपहासी, लोग मेरा उपहास करेंगे। क्या कौशल्या कहती, भगवान भी किसी के पुत्र होते हैं? ऐसे चतुर्भुज ठाकुर किसी के बेटा हो सकते हैं? लोग मेरा उपहास करेंगे, मैं क्या करूं? मम उरसो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। धीर लोगों की मति बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी। तो भगवान ने देखा, अरे मैया के लिए तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैया ने कहा, आप अगर पुत्र बन करके आए हो तो बालक बन जाओ। आप बालक बन जाओ। तजहु तात यह रूपा, इस रूप को आप त्यागो और बालक बन जाओ। मां के इस ज्ञान को मां ने देखा कि ये, भगवान ने देखा कि मां को ये ज्ञान हो रहा कि मैं परमात्मा हूं, भगवान हूं, तो मैं अगर बालक भी बन जाऊंगा तो मां तो मुझे भगवान ही समझेगी, फिर तो लीला में आनंद नहीं आएगा। इनका ज्ञान अगर बना रहा तो लीला में आनंद नहीं होगा, तो इनके ज्ञान को तिरोहित कर देना चाहिए। क्योंकि भगवान की ललित लीलाओं में रस की अनुभूति के लिए ज्ञान का तिरोहित होना, भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान अगर बना रहेगा तो उस समय लीला में आनंद की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए भगवान ने अपनी माया फेरी। भगवान की माया क्या है? बोले हासम जनोन्माद करी च माया। भगवान की जो हंसी है वही तो माया। भगवान हंसते हैं तो भगवान की माया अपना काम शुरू कर देती है। माया हास बाहु दिगपाला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की मुस्कुराहट ही तो माया। भगवान मुस्कुराते हैं और माया अपना काम शुरू कर देती है। तो भगवान ने जब देखा कि मां कौशल्या के अंदर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ये लीला में, मेरी बाल लीला में सहायक नहीं बनेगा, इस ज्ञान को तिरोहित करना पड़ेगा, तो भगवान मुस्कुराने लगे। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। जब मां कौशल्या का ज्ञान जागृत होने लगा तो भगवान मुस्कुराने लगे, और मुस्कुराने का परिणाम कि उसी क्षण उनका वो ज्ञान तिरोहित हो गया और भगवान तुरंत बालक बन गए। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। भगवान बालक बन करके रोने लगे, छोटे से बालक बन गए और जोर जोर से रोने लगे। अब तो महाराज रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। मैया ने कहा बस करो बेटा, अब इतना मत रो,
ठाकुर जी मानो कहते हैं मैया हम कोई भी काम करते हैं तो पूरा ही करते हैं, अधूरा नहीं करते। अब तो पूरा रोएंगे, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, ठान दिया रोना, चुप ही नहीं हो रहे। तो मैया मानो कहती है लाला इतना रोने की क्या जरूरत है। तो भगवान कहते हैं अब सबके बदले में हम ही रो लेते हैं आज। क्यों बोले संसार में जितने दुखी प्राणी रावण के आतंक से रो रहे हैं अब उनको रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं रो लूंगा लेकिन उनको रोने नहीं दूंगा। मानो सबके बदले में ठाकुर ही रोने को तैयार। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। मैया ने कहा कन्हैया, मैया ने कहा ठाकुर इतना रोगे अब बस करो, सबके बदले में तुम ही रो लोगे तो और लोग क्या करेंगे। तो भगवान ने कहा कि संसार में दो ही काम होता है, रोना चाहे गाना। लोग कहते हैं महाराज रोना गाना बंद करो। जब हम खुशी होते हैं आनंदित होते हैं तो गाते हैं और जब दुखी होते हैं तो रोते हैं। तो भगवान ने कहा कि संसार में दो काम होता है, रोना और गाना। तो लोगों के बदले में मैं रो ले रहा हूं इसलिए अब किसी को रोने की जरूरत नहीं है। बोले तो लोग क्या करें। तो भगवान कहते हैं लोग गावें। बोले क्या गावें। बोले यह चरित जे गावें हरिपद पावें तेन परें भवकूपा। यह चरित जे गावें हरिपद पावें तेन परें भवकूपा। यह चरित जे गावें हरिपद पावें तेन परें भवकूपा। तेन परें भवकूपा। तेन परें भवकूपा। इस चरित्र को जो गाएगा तो संसार सागर में नहीं पड़ेगा। भगवान के चरित्र को गा करके हम भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। भगवान प्रकट हुए, बालक के रोने की आवाज सुनाई पड़ी, पूरे महल में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। 60,000 वर्ष बाद अयोध्या के राजमहल की प्राचीर ने किसी बालक के रोदन को सुना है। दशरथ जी के जन्म के बाद आज पहली बार किसी बालक के रोने की आवाज महल में गूंजी। नगाड़े तो रोज बजते थे, शहनाइयां बजती थीं, बिरदावली का उच्चारण होता था, लेकिन किसी बालक के कलरव को उन प्राचीरों ने नहीं सुना। आज ठाकुर जब प्रकट हुए और रोए तो पूरे महल के कण कण मुस्कुरा पड़े। मानो सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी। संभ्रम चली आई सब रानी। संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जह तह धाई राशि। हर्षित जह तह धाई राशि। आनंद मगन सकल पुरवासी। आनंद मगन सकल पुरवासी। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी। सुनि शिशु रुदन परम